मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि अभी जो 13 जुलाई देश के 7 राज्यों के 13 असेंबली सीट्स के बाईपोल का जो रिजल्ट आया उसमें 11 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 11 सीटों पर क्या परसेंटेज उनको मिला था उनके कैंडिडेट को, और अभी जो विधानसभा उपचुनाव में जो खड़े हुए उनके कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के, उनके शेयर में क्या तब्दीली हुई, मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। चूँकि ये आँख खोलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी जो ये बार बार चर्चा करती है कि उनका संगठन बहुत मजबूत है, उनके साथ वोटर्स हैं, इसीलिए उन्हें वोट मिलता है। तो यह देखिए कि जस्ट 4 जून को रिजल्ट हुआ है लोकसभा का, और अभी जो इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन से 10 को वोटिंग हुई है, 10 जुलाई को, और 13 जुलाई को रिजल्ट हुआ। मतलब कि सिर्फ 1.5 महीने में वोट के परसेंटेज का जो फ़र्क पड़ा है वो आश्चर्यजनक है। उसमें सिर्फ एक सीट है उत्तराखंड की, मंगलौर सीट, जबकि वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। वहाँ पे लोकसभा चुनाव की बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी को 10% अधिक वोट मिला। लोकसभा में उनके कैंडिडेट को 27.4% मिला था, जबकि इस बार 37.4% मिला है। फिर भी कांग्रेस पार्टी वहाँ सीट जीत गई है। और एक सीट है हिमाचल प्रदेश, जहाँ हमीरपुर में जबकि वोट का बहुत अंतर पड़ा, 12% वोट घट गया है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का। लोकसभा में 63.7% था, जबकि इस बार 51.2% सिर्फ मिला, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। इसके अतिरिक्त जो स्थिति रही है वो मैं बतलाना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। रायगंज में लोकसभा के समय बीजेपी कैंडिडेट को 58.4% मिला था, जबकि इस असेंबली बाईपोल में सिर्फ 24.4% मिला है, 34% वोट घट गया। राणाघाट विधानसभा में लोकसभा में 52% था बीजेपी को, जबकि इस बाईपोल में सिर्फ 36.1%, 15.8% वोट घटा है। दक्षिण बागला में 52% वोट था लोकसभा में और 38% है इस विधानसभा बाईपोल में, इसमें भी 14% वोट घटा है। और मनिकतला में 43.9% था लोकसभा में और इस विधानसभा बाईपोल में सिर्फ 17.9% वोट मिला है, 26% वोट यहाँ भी घट गया है। उत्तराखंड की जो एक सीट है बद्रीनाथ, मंगलौर की चर्चा मैं कर चुका हूँ। बद्रीनाथ में लोकसभा में 54.9% वोट मिला था, जबकि विधानसभा में 42.3% मिला है, यहाँ भी 12.6% वोट घट गया है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर की चर्चा मैं कर चुका हूँ। देहरा में 63.2% वोट था पहले लोकसभा में, और इस विधानसभा में 41.3%, यहाँ भी 21.9% वोट घटा है। और नालागढ़ में लोकसभा में था 59.8%, जो विधानसभा बाईपोल में 34.4% मिला है, और यहाँ पर भी वोट घटा है 25.4%। और एक है मध्य प्रदेश की सीट, जहाँ अमरावाड़ा, वहाँ पर लोकसभा में 43.9% वोट था, इस बार 40.8% है, और यहाँ भी वोट प्रतिशत घटा है 3.1, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीती है। और पंजाब की जो जालंधर पश्चिमी सीट है, वहाँ पर लोकसभा में 38.8% था बीजेपी को, जो अब घटकर 18.9% रह गया है, और प्रतिशत घटा है 19.8%। इस प्रकार मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर इसे देखना चाहिए कि जनता का मूड कहाँ जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर अब काम कर रही है।